हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं लवकुश PS12 मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा होगी आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अब मैंने ये सोचा है, मैं आपको क्लास 10th बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी मतलब यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उन दोनों के लिए मैं आपको क्लास 10th का मैथ 2023 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मतलब 2023 का मैथमेटिक्स जो आया हुआ आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है आपको 2023 गणित 2023 गणित का पेपर है, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। दो हजार तेईस मैथ का पेपर 2023 सॉल्व। इसमें क्या होता है, 20 MCQs हैं। पहले 20 MCQs को मैं सॉल्व करूंगा। नंबर फर्स्ट MCQs है इसका। नंबर फर्स्ट MCQs देखेंगे। नंबर फर्स्ट में कह रहा द्विघात समीकरण द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 का विविध कर 0 का विविध कर 0 का विविध कर होगा 0 का विविध कर होगा। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं। इसमें कह रहा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 विल बी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट MCQ है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। इसमें MCQ, इसमें जो थे आपके पार्ट, पहला पार्ट था आपका 30, बी पार्ट था आपका 12, सी पार्ट था 3√6 और आपका डी पार्ट था माइनस का 12। इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको उठा ली। इसमें कह रहा दी गई इक्वेशन है 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेयर करेंगे पहले ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग का मतलब होता है जो x² के कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर देते हैं। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस का 6 और c इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 4। इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। तो लगा दीजिए। b की वैल्यू बताओ, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू 4। माइनस 6 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 आएगा। माइनस का आ गया आपका 4 और 4 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 2 बचा, इधर से 1 माइनस का। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा, सी। ऑप्शन कौन सा आ रहा, ऑप्शन इज सी। नहीं, ऑप्शन इज डी। डी ऑप्शन आ रहा है डी। ये आपको सॉल्व करके जब क्लिक करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0 विल बी। इसका मतलब ये है समीकरण 3x स्क्वायर मतलब समीकरण 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0 तथा y इज इक्वल टू 0 का हल होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2,0, दूसरा ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन दे रखा है 0,2, सी ऑप्शन गिवन है 3,0, डी ऑप्शन गिवन है इसका 0,3। देखो इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसमें दी गई समीकरण है गिवन इक्वेशन गिवन डेट, इसमें दिया गया 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें दे रखी है y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू तो 0 आ गई, y की वैल्यू तो पहले से ही 0 दे रखी है, तो यहाँ से ऑप्शन को भी हम चूज कर सकते हैं। यहाँ से देखो y की वैल्यू, y का मतलब है पहला x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। अब इसमें y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो एक तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 और एक y कोऑर्डिनेट 0, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट। अब इन दोनों ऑप्शनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को पुट कर दीजिए 3x प्लस का 2 इंटू वाई, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू ये 0 पार्ट हो गया इज इक्वल टू 6। इधर देखेंगे x इज इक्वल टू 3 से कितने टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इसमें ऑप्शन 2 आ गया, तो 2 जब ऑप्शन 2 आ गया तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन इज ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, ये वाले कैंसिल आउट, ऑप्शन ए इज राइट 2,0। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा इफ सी कोई पॉइंट दे रखा है, इसका अल्फा बटे 8,4, इफ यदि सी के पॉइंट, सी कोऑर्डिनेट गिवन है इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन joining the points a minus 4,2 and b point 5,6। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4,2 एंड बी कोऑर्डिनेट दे रखा 5,6। देन वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ एल्फा विल बी। इसका मतलब ये है यदि सी पॉइंट, यदि बिंदुओं ए -4,2 तथा बी 5,6 को 5,6 को जोड़ने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक
मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक सी अल्फा अपॉन 8, 4 हैं, 4 हो तो अल्फा का मान होगा, 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 अल्फा का मान होगा। इसमें ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन है -8, बी ऑप्शन दे रखा 4, सी ऑप्शन गिवन है -4, डी ऑप्शन गिवन है 2। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है जब बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हैं, तो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। सॉल्व करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब जो x, y है ये इसके मिड पॉइंट है, इन दोनों बिंदुओं के ये मिड पॉइंट होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो C पॉइंट है ये है अल्फा बटे 8, 4 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू का मतलब है ये होता है x1, ये होता y1, ये होता x2, ये होता y2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 पॉइंट। इसको रख लेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 2 प्लस के y2 की वैल्यू 2 प्लस के y2 की वैल्यू 6 अपॉन 2। अब मुझे केवल अल्फा का मान चाहिए, तो पहले कॉमा से पहला वाला पॉइंट इक्वल होता दूसरे ब्रैकेट का, दूसरे कोऑर्डिनेट के कॉमा से पहला वाला पॉइंट, मतलब इन दोनों को इक्वल कर दो। अल्फा अपॉन 8 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ 1 अपॉन 2 बचा, 2 से हो गया ये 4 टाइम, तो अल्फा की वैल्यू उधर चली जाएगी, 4 आ गया, अल्फा का मान 4 आया। जो ऑप्शन नंबर कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका बी में, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 4 को देखो, 4 वाला बोल रहा है क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, कॉमा ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो बी का मान होगा, तो बी का मान, कोण बी का मान होगा, 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 कोण बी का मान होगा। तो इसमें देखो करना कैसा होगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं। इफ, यदि त्रिभुज ए बी सी, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी में यदि ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, कॉमा ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, then the value of angle B will be इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन दे रखा है इसमें 90 डिग्री, बी ऑप्शन आ रहा है आपका 60 डिग्री, सी ऑप्शन आ रहा है इसमें 120 डिग्री, डी ऑप्शन आ रहा है इसमें 45 डिग्री, डी ऑप्शन आ रहा है 45 डिग्री। तो इसका मतलब है एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल बनाएंगे, सॉल्व करेंगे जी इसे। ये ट्राइंगल गिवन है, इसमें ये कह रहा है इसमें ए सी की वैल्यू दे रखी है
AC वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू क्या है BC, इसको ले लेंगे A B और C, मतलब AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, B और C की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर। तो इसमें एंगल B क्या होगा, एंगल B। अब इसमें ये देखना होगा, एंगल बी का मतलब ये है, पहले हम ये देखेंगे ये वाला ट्राइंगल है कौन सा। अब तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है ट्रिपलेट का। इसका मतलब है यदि मैं इन दोनों का इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दूं, मतलब ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। यदि मैं बेस का स्क्वायर करूं और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं, यदि वो हाइपोटेनियस, इसका मतलब है कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो इसको बोल दूंगा ये वाला राइट ट्राइंगल होगा। तो इसको करेंगे सॉल्व। बी की वैल्यू गिवन है 6 का स्क्वायर प्लस के P4 परपेंडिकुलर मतलब लंब दे रखा 6√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 6 6 36 प्लस का, ये हो गया 6 6 36 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लीजिए 36। अब इसमें क्या आ जाएगा 36 आ गया। अब ये क्या है 36, अब प्लस का इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 12, 3 3 6 18, कैरी फर्स्ट, 3 3 9, 9 और 1 10। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4, और ये 4 और 1, इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो चुकी है, ये वाली कंडीशन फॉलो। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम थी इसको हम ट्रिपलेट भी बोल देते हैं, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि उसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलेगा 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125, 125 और 70, 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 15, 8 और 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगी। ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन आ रहा है आपका 15, बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन आ रहा है आपका 13, सी ऑप्शन आ रहा है 17, और डी ऑप्शन आ रहा है आपका 14। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है, इसका इंग्लिश में कन्वर्जन इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं मैं इसको। ये कह रहा द बिगेस्ट नंबर which divides 125 and 70, and gives remainder 8 and 15 respectively will be।
विल बी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 तथा 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 8 तथा 5 प्राप्त हो। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करने की क्या ट्रिक है। देखो ये एमसीक्यूज में है, जब एमसीक्यूज में आए तो इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमें संख्या दे रखी है, संख्याओं को नोट करेंगे 125 और 70, 125 और 70। जो मेरा रिमाइंडर जो मेरा शेषफल बच रहा रिमाइंडर, उसको इसमें से कैंसिल आउट कर दो रेस्पेक्ट वाली। इसका मतलब 125 से 8 कैंसिल आउट करेंगे और 70 से 5 कैंसिल आउट करेंगे। इसमें से 8 कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, इधर कितना बचेगा 1 और ये 1। इसी प्रकार इसमें से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा 65, 117 और 65। अब ये देखेंगे 117 और 65 इन चारों ऑप्शनों में से किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे कंप्लीटली डिवाइड्स है। तो क्या ये 15 से हो जाएगा, ये वाला 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा, 15 से नहीं होगा जी डिवाइड। क्या ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये 17 से नहीं होगा 17 से। क्या ये 14 से डिवाइड हो जाएगा, ये 14 से नहीं होगा जी डिवाइड। दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, होने चाहिए, लेकिन किस 13 से कंप्लीटली डिवाइड है। देखो 13 से ये वाला भी डिवाइड है और 13 से ये वाला भी डिवाइड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन से ही हमने क्लिक कर दिया, ऑप्शन से कर दिया हमने सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0 इज माइनस का 2 कॉमा देन वैल्यू ऑफ के विल बी ऑप्शन गिवन है जी। ए ऑप्शन आ रहा 4, बी ऑप्शन आ रहा आपका 1, सी ऑप्शन आ रहा -1 और डी ऑप्शन आ रहा आपका 3। डी ऑप्शन आ रहा आपका 3। इसको ये कह रहा है इसमें यदि इस द्विघात समीकरण का एक मूल, ये कह रहा है इसमें यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स और माइनस का 6 बराबर 0 का एक मूल बोल दें या हल बोल दें या सॉल्यूशन बोल दें, एक मूल माइनस का 2 है तो के का मान होगा, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, के का मान होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसमें जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0, जब इसका वन रूट माइनस का 2 है, तो ये वाला रूट मतलब ये वाला मूल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए x इक्वल टू माइनस का 2, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए x इक्वल टू माइनस का 2, देन सॉल्व x की वैल्यू माइनस का 2 का स्क्वायर और प्लस के इंटू माइनस का 2 और माइनस का 6 टू 0। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और -2 और प्लस के माइनस का 2 के और माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 2 बचा और माइनस का 2 के इक्वल टू 0। माइनस का 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जाके प्लस का 2, इधर से देखो के इक्वल टू प्लस का 2 अपॉन माइनस का 2, तो के की वैल्यू आ गई माइनस का 1, के की वैल्यू आई इधर से माइनस का 1 क्योंकि 2 से 1 टाइम डिवाइड। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7
ये कह रहा इफ द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ, if the length of diagonal, if the length of diagonal, if the length of diagonals of a rhombus, of a rhombus, of a rhombus, of a rhombus are 12 centimeter and 16 centimeter, then the length, then the length of, then the length of the side, then the length of the side of rhombus, of rhombus will be, of rhombus will be, of rhombus will be, ऑप्शन गिवन है जी इसके 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आ रहा 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा 9 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन आ रहा 8 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आ रहा 8 सेंटीमीटर। अब इसमें देखेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पोल क्या रहा, इसमें देखेंगे इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ये कह रहा एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज हमें दे रखा है जिसके डायगोनल दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, उस समचतुर्भुज की एक साइड बता दो, मतलब साइड तो प्रत्येक इक्वल होती है, एक निकाल लो। तो इसकी हिंदी कन्वर्ट करता हूं, यदि एक समचतुर्भुज, यदि एक समचतुर्भुज, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है किसकी, समचतुर्भुज, इसकी साइड का मतलब है भुजा, इसकी भुजा होगी, मैंने शॉर्ट में कर दिया, इसकी क्या भुजा होगी ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब है एक समचतुर्भुज बनाएंगे, ये समचतुर्भुज है, इसके डायगोनल की डिस्टेंस दे रखी है, डायगोनल डिस्टेंस ABCD ले लेंगे इसको, AB और C, ABCD जो रोम्बस सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ से। इसमें कह रहा है इसकी डायगोनल दे रखे हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी बता दूं, जो समचतुर्भुज होता है, जो रोम्बस होता है, जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये इसका मेन पॉइंट होता है, और इसकी जो इसकी चारों साइड होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, मतलब इसमें कुछ और डायगोनल इसमें गिवन है, जैसे 12 दे रखा है, तो इसमें AC को 12 मानेंगे, AC 12 सेंटीमीटर डायगोनल है, ये 12 हो गया, ये वाला 12 है, 12 सेंटीमीटर, इसको ले लेंगे 16 सेंटीमीटर, इसको ले लेंगे 16 सेंटीमीटर। जब ये 90 डिग्री पे कट करता है, ये वाला 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये 16, तो ये मिड पॉइंट हो गए, इसको ले लेंगे O, तो O से B की डिस्टेंस और O से D की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि ये वाले डायगोनल जिस पॉइंट पर काटते हैं वो बाइसेक्ट पॉइंट होता है, मतलब बाइसेक्ट करता है इन दोनों साइड इस डायगोनल को, इसका मतलब है, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर होगी साइड और ये 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम ट्रिपलेट जानते हैं कि ये वाले एक राइट ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है जो AB है वो हाइपोटेनियस है, और जो हाइपोटेनियस होती है वो अपने आप में यहाँ से एक साइड भी है, तो इसका मतलब है ये मुझे फाइंड करना, तो AB मुझे निकालना, तो AB का स्क्वायर होता है आपका, AB का स्क्वायर होता है OA का स्क्वायर प्लस के OB का स्क्वायर। OA का भी स्क्वायर कितना दे रखा, OA का मतलब है 6 का स्क्वायर, OB का मतलब दे रखा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 आ गया, तो AB निकालना, जो स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, तो
अंडर रूट 10, अंडर रूट जो 100 होगा उसकी वैल्यू आएगी निकल के, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट ऑप्शन। 10 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है जी। अब चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वो 8 सॉरी, 7 तो मैंने अभी बताया, 8 क्वेश्चन चलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इफ यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कुछ शर्त दे रखी है इसमें, यदि जीरो जो थीटा जो इसमें 0 डिग्री जो थीटा की वैल्यू है, मतलब जो एंगल दे रखा है थीटा, उसका मान है 0 से तो अबव है और 90 डिग्री से बिलो है, 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब देन वैल्यू पूछ रहा है इसमें थीटा की, थीटा की वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए ऑप्शन दे रखा है आपका 60 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 45 डिग्री और सी ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, डी ऑप्शन आ रहा है आपका 0 डिग्री, डी ऑप्शन आ रहा है 0 डिग्री। अब देखो इसमें ये बताओ, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच, इसका मतलब एक्यूट एंगल, जब थीटा की वैल्यू 0 से अधिक और 90 अंश से कम होती है, इसका मतलब है ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये एक न्यून कोण की डेफिनेशन दे रखी है। ये जो डेफिनेशन है न्यून कोण की डेफिनेशन है, वह कोण जो 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम हो उसको बोलते हैं न्यून कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब ये ऑप्शन से हम इसको इजीली कर सकते हैं सॉल्व। देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए को ऑप्शन को उठाते हैं, क्या यदि मैं थीटा इज इक्वल टू 60 उठाऊं, क्या 60 एंगल के लिए दोनों एंगल इक्वल होते हैं कॉस? नहीं। क्या 30 के लिए इक्वल होते हैं? नहीं। 0 के लिए इक्वल होते हैं? नहीं। देखो साइन 0, साइन 0 कितना होता है? 0, कॉस 0 1, दोनों डिफरेंट सेम नहीं है। इधर देखो साइन 60 कितना होता है? √3/2 और कॉस 60 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। लेकिन साइन 45 अंश पर, साइन 45 डिग्री पर ये दोनों कोण इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं कॉस थीटा। इसका मतलब है साइन 45 और इक्वल टू कॉस 45। इसकी वैल्यू रखेंगे 1/√2, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2। इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है किस एंगल पर? 45 डिग्री पर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। इसको एक कंडीशन से और कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, इसको इसके अपॉन में लाइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें मैंने क्या कर दिया? कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से टेन थीटा, अब थीटा के पदों में, मतलब टेन के पदों में जो 1 होता है, 1 किसका मान होता है? ये होता है टेन 45 डिग्री का। 10 से 10 कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से ही आ रहा था, ऑप्शन से इजी हो गया, टाइम बचेगा, ऑप्शन से ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 9। 9 में कह रहा है द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 144 विल बी, ये कह रहा है सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 144, मतलब 144 संख्या के 144 जो संख्या दे रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर निकालो, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालो और उनके जो पावर है, मतलब उनकी घात है, उनके सम का मतलब उनका योग बता दो, ये कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। 144 दे रखा है, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन को मैं लिख रहा हूं पहले। ए ऑप्शन दे रखा है इसका 5, बी ऑप्शन दे रखा 4, सी ऑप्शन दे रखा 6, डी ऑप्शन दे रखा 3। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर निकालने का इजी तरीका होता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7
14, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, इसको कर लेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसको करेंगे 2 से, 2 9 जा 18, अब 3 से डिवाइड होगा ये, 3 से, 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। अब यहाँ से देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर, तो 144 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनके पावर में इसको कर लीजिए, एक थ्योरम होती है, एक थ्योरम दे रखी है फर्स्ट चैप्टर में ही है ये थ्योरम होती है द अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। ये दर्शाती है जो इसके प्राइम फैक्टर होते हैं उसकी पावर में लिख लेते हैं, मतलब 2 की पावर 1 2 3 4, इसी प्रकार 3 की पावर 2। अब इसमें पावर देखेंगे, पावर का सम, तो सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर मतलब घातों का योग, जो इसमें घात दे रखी है 3 और 2 इनका योग कर दो, कितना आ जाएगा 6, कितना आया 6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, 10 क्वेश्चन कह रहा द डिस्टेंस of the distance of the point minus 3,5 from y-axis will be इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है इसमें -3, बी ऑप्शन दे रखा है इसमें 2, सी ऑप्शन दे रखा 5, डी ऑप्शन दे रखा -5। ये कह रहा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मतलब -3,5 बिंदु, -3,5 बिंदुओं की जो दूरी है उसमें y अक्ष से दूरी बता दीजिए, उसमें y अक्ष से दूरी। इस क्वेश्चन में कह रहा, मैं हिंदी देख रहा हूं इस क्वेश्चन में कह रहा बिंदु, इसमें लिख रहा बिंदु -3,5 बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे इजीली, ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 पॉइंट होता है, इसमें पॉइंट दे रखा y का, मतलब ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है भुज, ये होता है कोटि। इसका मतलब x का पॉइंट दे रखा -3 x अक्ष पर, तो -3 आएगा इधर, x अक्ष पर क्या है -3, और y पर देखेंगे y का पॉइंट आया 5, तो यहाँ से y अक्ष से दूरी पूछ रहा, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है इसकी, y अक्ष से दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, y अक्ष से दूरी कितनी दे रखी है 5, कितना आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा, वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री अपॉन में कॉस 75 डिग्री विल बी इसका मान पूछ रहा। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है इसका 0, सी ऑप्शन दे रखा 2, डी ऑप्शन इज -1। ये कह रहा है साइन 15 बटे कॉस 75 का मान होगा, साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से लिखेंगे साइन 15 अपॉन कॉस 75। देखो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का, एंगल को ब्रेक करने वाला, ये एंगल इसको ब्रेक करेंगे, देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं हम साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 75, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 75। देखो अभी भी ये 15 बैठेगा, 19 में से 75 जाएगा 15 आएगा, मतलब साइन 15 को मैंने इतना तो कर दिया। जैसे मैं कर लेता हूं, एक सवाल पढ़ा होगा आपने, क्या 102 का स्क्वायर बता दीजिए, तो इसको फॉर्मूला में निकालते थे, इसको कर लेते थे 100 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये ए होता था, ये बी होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसको जब मैं इतना लिख सकता हूं, तो इसको भी तो मैं इतना लिख सकता हूं, 15 को 90 माइनस 75, इसको सॉल्व कर देंगे, अपॉन में होगा कॉस
cos 75। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए आप कि साइन 90 माइनस के थीटा इजक्वल टू होता है cos थीटा। साइन 90 माइनस के थीटा इजक्वल टू होता है cos थीटा। तो यहाँ से साइन 90 माइनस ये थीटा है, तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगी, इसकी रेशियो किस में चेंज होगी, इसकी निष्पत्ति cos में। तो इसमें आ जाएगा cos 75 डिग्री अपॉन में आ गया cos 75 डिग्री। cos 75 डिग्री से cos 75 डिग्री वन टाइम कैंसिल आउट। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 12। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 12। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा, इसमें कह रहा क्लास इंटरवल दे रखा, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता इसको बोलते हैं, ये होता है आपका क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल होता है और ये बारंबारता, ये गिवन है। इसमें पूछ रहा आपसे द मीन पूछ रहा, फाइंड करवा रहा मीन। तो डाटा गिवन है हमारे पास 0 से 10, इसमें दे रखा 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से दे रखा 40 और 40 से दे रखा आपका 50। ये डाटा गिवन है। 0 से 10 तक जो वर्ग अंतराल दे रखा है, इसकी बारंबारता दे रखी है 5, इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी 6, इसकी 5 और ये 3 और ये 1, ये दे रखा। इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले निकालेंगे हम क्लास मार्क, क्लास मार्क निकालते हैं CM, CM बोलते हैं क्लास मार्क, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बोलते हैं हम इसको। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों का मध्यमान निकलता है। तो दोनों को जोड़ो तो 5 आ गया। जीरो में 10 को ऐड कर लीजिए तो 5 आ गया। ठीक है, मतलब 2 का डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 30, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे 15। इसी प्रकार यहाँ 15, तो यहाँ मतलब यहाँ 50 आ गया, तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 25, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा 35, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा। अब इसमें देख लेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी 10 इंक्रीज कर दीजिए। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है F इंटू एफ, F इंटू एफ, जो वर्ग अंतराल होता है जिसे हम X बोलते हैं, इसको F बोलते हैं और इसको बोलते हैं X। ये F होता है फ्रीक्वेंसी और ये X होता है वर्ग चिन्ह, जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पद होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है F इंटू एफ। इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ रहा था मीन, इसमें पूछ रहा था मीन, मीन का मतलब X बार की वैल्यू, X बार की वैल्यू पूछ रहा था। फॉर्मूला होता है समीशन FX बटे समीशन F, समीशन F जो निकालेंगे सिग्मा एफ जो निकालेंगे इन सब का सम होता है। इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, 5 ऑफ ये हो गया 5 5 10 10, 5 और 6 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 16 और 3 19, 19 और 1 कितना हो गया 20, 19 और 1 20। समीशन क्या आ गए एफ, समीशन एफ क्या आ गया, समीशन एफ आ गया ये। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ इंटू एफ की, एफ ये रहा, एफ ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 पंजे 25, इसकी मल्टीप्लाई होगी जी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरा छिक्का 90। अब इसकी मल्टीप्लाई की कर दीजिए 25 पंजे 125, 33 की 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ गया और ये 105, 43 एकम 43। इसको कर दीजिए ऐड, समीशन ऐड कर दीजिए 5 5 5 5 5, कितना आया 0, कैरी 2। अब इसमें 9 और 2 11, 11 12 13 13 और ये कितना है 4 13 14 15 और 4 15 और 4 15
और 4 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 19, कैरी 1। इधर देखेंगे 1 और 1 2, 2 और 1 3, ये आ गया जी। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन देखेंगे पहले। ऑप्शन आ रहे हैं इसमें 21, बी ऑप्शन था इसमें 20.5, सी ऑप्शन था 20 और डी ऑप्शन था आपका 19.5। इसको सॉल्व कर दीजिए। 39/20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ से 2 1 जा 2 आ गया तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि किसी में भी पहली डिजिट जो है 10 से डिजिट 1 नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और 2 1 जा 2, इधर कितना बचा 1 बचा, हो गया कितना 19, 2 9 जा 18, अब 1 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, 2 5 जा 20। ये कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मीन को ऐसे निकाला जाता है। कैलकुलेटेड क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। अब चलेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इसमें 13 एमसीक्यूज है। ये कह रहा इफ यदि 3 cot थीटा बराबर 4, तो देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा विल बी ऑफ cosec थीटा विल बी। तो इसके ऑप्शन दे रखे, ए ऑप्शन नोट करेंगे आप। ए ऑप्शन कर लीजिए 4/5, बी ऑप्शन कर लीजिए नोट 3/5, सी ऑप्शन कर लीजिए 5/3, डी ऑप्शन नोट कर लीजिए 5/4। ये कह रहा है यदि 3 cot थीटा बराबर 4, तो cosec थीटा का मान बता दीजिए। cosec थीटा का मान होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे cosec थीटा का मान। अब यहाँ से देखेंगे दिया क्या गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसी को ले लीजिए। गिवन डेट इसमें दिया गया है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से cot की वैल्यू निकाल लीजिए। cot थीटा बराबर 4/3। अब एक रिलेशन होता है साइन में और मतलब cosec और cot में, आइडेंटिटीज होती है इसकी, सर समीका होती है। 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस के cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 प्लस का cot, मुझे cosec की चाहिए तो cot की वैल्यू रख लीजिए, कितना आया 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 3, एलसीएम ले लीजिए। इधर आया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस का 4 4 जा 16 इज इक्वल टू ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा 25/9, इसको लिख लीजिए cosec थीटा। और जो स्क्वायर है ये चला गया अंडर रूट में, इसको कर लेंगे आप। 25 का होता है 5 और 3 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये हो जाएगा cosec थीटा। इसी की वैल्यू मुझे निकालनी थी। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा, 5/3 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज, इसमें कह रहा इफ द रेशियो ऑफ टू स्फीयर is 27/64, then ratio of their surface areas will be। ऑप्शन दे रखा है इसका, ए ऑप्शन दे रखा है 9/16, बी ऑप्शन दे रखा 16/9, सी ऑप्शन दे रखा 3/9
4, डी ऑप्शन दे रखा 4:3, 4:3, 4:3। इसको देखो जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये कह रहा यदि यदि दो गोलों के अनुपात द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम आता, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ये कह रहा दो गोलों के अनुपातों का मान, अनुपात 27:64 है। तो उनके क्षेत्रफलों, उनके सरफेस एरिया मतलब उसके कर्व्ड एरिया का क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए। सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें क्या दे रखा है, V1:V2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 27:64। अब स्फेयर है, स्फेयर में क्या होता है जी, स्फेयर में इसको लिख सकते हैं V1/V2, V1/V2 27/64। स्फेयर का रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें निकाल लीजिए यहाँ से V1 की वैल्यू क्या होती है, इसका स्फेयर क्या होता है, गोले का स्क्वायर होता है 4 पाई, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3, इसको ले लीजिए R1, इसको R1 ले लीजिए और इसको मान लीजिए आप पाई R2 का क्यूब इक्वल टू 27/64। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा R1 रेशो R2 का मान, ये आ जाएगा क्यूब 27/64। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ये होता है 3 और ये होता है 4, 3 और 4। अब निकालेंगे कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई R1² रेशो, सरफेस एरिया मान लेता हूं मैं S1 और S2, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये होता है 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये होता है गोले के सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ से ले लेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R1 की वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू दे रखी है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 9:16। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये करा, इफ mod and mean of some observation mod and mean of some observation are 45 and 27 respectively, 45 27 respectively, comma then the median will be ए ऑप्शन है इसमें 34, बी ऑप्शन दे रखा है 33, सी ऑप्शन दे रखा है 32, डी ऑप्शन दे रखा 40, डी ऑप्शन दे रखा 40। ये करा यदि बहुलक तथा माध्य, किसी डाटा में बहुलक तथा माध्य दे रखा आपका 45 और 27, तो मीडियन बता दीजिए, मतलब माध्य का बता दीजिए। सॉल्व गिवन है मॉड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक बराबर होता है, बहुलक दिया गया आपका 45 और क्या दे रखा है जी मीन का मतलब होता है माध्य का मान दे रखा आपका 27, माध्य का मान दे रखा 27। इसमें निकालना मीडियन का मतलब होता है माध्यक बोलते हैं या इसको माध्य का बोलते हैं, ये निकालना। इसमें एक रिलेशन होता है, ये होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस के 2 मीन, 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ये होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। अब पूछ रहा है इसमें माध्यक, तो माध्यक का मतलब है 3, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 मीडियम निकाल लीजिए, इसका इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड प्लस का 2 मीन, मॉड की वैल्यू बता दीजिए क्या दे रखी है 45 प्लस का 2 इंटू मीन की वैल्यू बता दीजिए क्या दे रखी है 27। इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 प्लस का 20 54, इसको सॉल्व कर लीजिए 9 हुआ 3
3 मीडियन, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका 99/3। इसका मतलब है 33 टाइम कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा इफ अर्थमेटिक 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 मीन 7, 13, 20 और 17 एंड 3x is 18, then the value of x will be then the value of x will be ये कह रहा अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य 7, 13, 20, 17 और 3x का 18 है। यदि समांतर माध्य 7, 13, 20 और 17 और 3x का 18 है तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन लिख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर है आपके, ऑप्शन नंबर है 20, ऑप्शन नंबर है 20, ऑप्शन नंबर बी है, ये क्वेश्चन था आपका 16, ऑप्शन नंबर है 15, ऑप्शन नंबर 15, सी ऑप्शन है आपका 11 और डी ऑप्शन है आपका 9। तो इसका अर्थमेटिक मीन दे रखा है, सॉल्व। इसका अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो इसमें am की वैल्यू मतलब x बार की वैल्यू दे रखी है, कितनी होती है जी? x बार की वैल्यू दे रखी है 18। अब x बार होता क्या है? ये होता पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर लीजिए, 7 + 13 + का 20 + का 17 और प्लस का 3 अपॉन कितने पद हैं जी? कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म है इक्वल टू 18। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10, 10 और 17, 17 का 1 कैरी फर्स्ट, इधर आ गया 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, इधर आ गया प्लस का 3x इक्वल टू, ये आ गया आपका 90, ये आ गया 90, तो 3x इक्वल टू 90 माइनस का 57, इधर इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 आ गया। अब इसको 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया, 3 आ गया, तो 3x इक्वल टू आ गया 33/3, तो ये आ गया 11 टाइम, तो x की वैल्यू आई 11। इसका मतलब है इसका जो मान, इसकी x की वैल्यू क्या थी? 11। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 17 क्वेश्चन नंबर देखिए आप 17। इसमें कह रहा द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 विल बी। ये कह रहा समीकरण के मूल होंगे। ए ऑप्शन कह रहा है इसमें 1,1, बी ऑप्शन बोल रहा 1,-1, सी ऑप्शन कह रहा 2,-2 और डी ऑप्शन कह रहा 2,2। इसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा x² माइनस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और माइनस का 2ab इक्वल टू 0। अब ये दो पार्ट दे रखे हैं x माइनस 1, इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से दोनों पार्टों को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आई 1,1। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 18। 2 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 18। ये कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3/x माइनस का 2x इक्वल टू 2/x विल बी। इसके ऑप्शन गिवन है आपके सामने, प्लस माइनस 1/√2, 1/√2। बी ऑप्शन दे रखा प्लस माइनस 1, सी ऑप्शन गिवन है 0,2 और डी ऑप्शन आ रहा है आपका प्लस माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे। देखो क्या हिंदी है इसकी, इसके सॉल्यूशन बताने हैं आपको। इस समीकरण के क्या मूल होंगे ये बताने होंगे और कुछ नहीं। तो समीकरण लिखेंगे पहले 3/x माइनस के 2x इक्वल टू 2/x। सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें एलसीएम ले लीजिए आप।
जब मैं इसमें एल से लूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाए, इसके नीचे 1 मान लीजिए तो 3 माइनस का हो जाएगा 2x² इक्वल टू 2/x। यदि कोई वैल्यू इक्वल में होती है और उसके डेनोमिनेटर में कोई वैल्यू समान होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसके लिए लिखेंगे 3 माइनस का 2x² इक्वल टू 2। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x² प्लस का 2, इसको इधर प्लस का 2 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए 2x² इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इसको कर लीजिए माइनस का 3 इधर 1 बचा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 इसको कर लेंगे x बराबर x इक्वल टू प्लस माइनस के 1/√2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलेगा 19 क्वेश्चन, 19 ऑप्शन चलेगा एमसीक्यूज। मुझे लग रहा आज वीडियो लंबी हो जाती दिखे, एमसीक्यूज ही कराने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 19 क्वेश्चन नंबर चलेगा 19। ये करा इफ रेशियो ऑफ द साइड टू सिमिलर ट्राइंगल, ये करा इफ द, अच्छा क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ साइड, इफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू सिमिलर triangles is 4:7, then ratio of their areas, will be ए ऑप्शन दे रखा आपका 4:7, बी ऑप्शन दे रखा आपका 16:49, सी ऑप्शन दे रखा आपका 49:16, डी ऑप्शन दे रखा आपका, डी ऑप्शन है 64:243। ये ऑप्शन, ये करा द रेशियो ऑफ साइड टू सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो दे रखे हैं, टू सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, मतलब एक सिमिलर ट्राइंगल ये है और ये वाला सिमिलर ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। इसको मान लो ए बी सी, इसको मान लो पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो इसके रेशियो दे रखी है, सिमिलर ट्राइंगल के क्या दे रखी है? साइडों के रेशियो, साइडों का रेशियो दे रखा है। इसको मान लो ये वाला, इसको मान लो 7, इनका ये रेशियो दे रखा है। तो इनके एरियो का रेशियो बताना है, तो इनके एरियो का रेशियो, तो इनके एरियो का जो रेशियो होता है इनके वर्ग के बराबर ही होता है। इसका मतलब है इनका वर्ग कर दो, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ये थ्योरम है एक जो हम आपको कराएंगे बाद में, आप ऐसे ही कर लीजिए इसे अभी। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 20, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको और सॉल्व करेंगे। 20 ये कह रहा if area and perimeter of a circle are numerically same, then radius of that circle will be। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है पाई यूनिट, बी ऑप्शन है इसका 4 यूनिट, सी ऑप्शन है 7 यूनिट, डी ऑप्शन है इसका 2 यूनिट। इसमें कह रहा क्वेश्चन में इफ यदि एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली सेम, इसमें कह रहा है सॉल्व, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल तथा पेरीमीटर माने परिमाप, न्यूमेरिकली मतलब मैथमेटिकली मतलब अंकीय रूप से क्या है? सेम माने बराबर है। तो उसकी रेडियस माने त्रिज्या बता दीजिए, उस सर्किल की त्रिज्या क्या होगी? इसका मतलब है जो क्वेश्चन में दे रखा है इसका एरिया, इसका जो एरिया है सर्किल का वो बराबर दे रखा है इसके पेरीमीटर के, इसके
पेरीमीटर के इक्वल दे रखा है, मतलब इसका क्षेत्रफल दे रखा है इसके परिमाप के। अब ये बताओ एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। यदि कोई सर्कल है, उस सर्कल में ये सेंटर है, उसकी रेडियस होती है आर, ठीक है, उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 2। आर की वैल्यू क्या आ गई? रेडियस 2 यूनिट, 2 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आपके एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे लग रहा है वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी, इसलिए मैं आप इस वीडियो को मैं आज एमसीक्यूज ही करा पाऊंगा। मैं कल इसी टाइम आपको इसी 2000 पेपर 2023 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है वर्णनात्मक प्रश्न को हल कराऊंगा, ठीक है जी। और एमसीक्यूज जो मैंने बताए आप इनकी प्रैक्टिस करें। और जी आपको वीडियो अच्छी लगे थोड़ी तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और जी इसका लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।